Well friends, let's deal with the next illustration, that is illustration number 14. The illustration is like this. The equation of a progressive harmonic waves traveling in a medium is given by an equation yi is equal to a cos ax plus bt. yi is equal to a cos ax plus bt. ऐसा दे दिया है. Fine. Okay. We are comparing that equation with the known equation that we know, that is y is equal to a cos kx plus omega t. तो k is equal to a, ओमेगा is equal to b. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओके, आगे बढ़ते हैं. Where capital A, छोटू a, छोटू b are positive constants. This wave is reflected from a rigid support kept at x is equal to 0. ये वेव ऐसे जा रहा है, बराबर, इसलिए ओमेगा t प्लस ax है. क्लियर हुआ? ओमेगा t माइनस ax से वो रिटर्न होगा. डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके. The intensity of the reflected wave is 0.64 times that of the incident wave. देख, 100% वेव गया, 100% वेव गया, अथड़ाया, 100% वेव गया, 100% वेव गया, अथड़ाया, थोड़ा एनर्जी लॉस हो गया उसमें, और 100% से 64% रिटर्न हुआ. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? क्लियर हो रहा है? 100% गया, अथड़ाया, थोड़ा एनर्जी लूज हो गया, 64% रिटर्न हुआ. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट. आई एम रीडिंग इट अगेन. दिस वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट kept at x is equal to 0. The intensity of the reflected wave is 0.64 times that of the incident wave. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस. मीडियम ने कारण है. जितना भी इनपुट होता है कभी उतना आउटपुट नहीं हो सकता. उससे ज्यादा तो कभी नहीं हो सकता, उतना भी कभी नहीं हो सकता. It's a law of nature. Because we have systems where we lose certain amount of energy. तो हम जो भी वेव डालते हैं वो वेव कहीं पे अथड़ा के वापिस आता है तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है. फाइन. इट्स नेचर. लूज हो जाता है थोड़ा सा एनर्जी. पता चला कि नहीं पता चला? मीडियम में लूज हो जाएगा, वाइब्रेशन करते वक्त इंटरनल रेजिस्टेंस में वो लूज हो जाएगा. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डन? क्लियर? चलो. व्हाट आर वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट वेव? तो ले अपना k is equal to a हो गयो, सो 2 पाई में लैम्बडा is equal to a हो गया, तो लैम्बडा is equal to 2 पाई by a हो गयो. फाइन. लैम्बडा मेरे को ओमेगा is equal to b है, तो 2 पाई f is equal to b हो गया. फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? b है 2 पाई. डन? फ्रीक्वेंसी भी डन. चल. राइट द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव. बोलो भला. अभी रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन लिखना है मेरे को. तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन देख, इंसिडेंट वेव अगर इस टाइप का है तो रिफ्लेक्टेड वेव इस टाइप का होना चाहिए. मतलब अगर मैं माइनस को अंदर डाल दूं तो a sin kx माइनस ओमेगा t टाइप का होना चाहिए. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? देख, मेरे को k पता है, ये रहा a. मेरे को ओमेगा पता है, ये रहा b. समझ पड़ा? मेरे को क्या नहीं पता है? मेरे को एम्पलीट्यूड नहीं पता है. मेरे को क्या नहीं पता है? एम्पलीट्यूड नहीं पता है. तो मुझे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फॉर दैट द थिंग्स दे हैव गिवन अस इज इंटेंसिटी. सो वी नो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर. सर कहां पढ़ा है आपने? 7th चैप्टर में पढ़ा है, जब अपन ने वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस देखे थे. कि एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू हाफ ka स्क्वायर. फाइन. ओके. फाइन. सो इंटेंसिटी इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर. फाइन. एनर्जी जो है उसका पर एनर्जी है ना, E थोड़ी इंटेंसिटी आए थोड़ी, पर इंटेंसिटी वही है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. ये भी उसमें पढ़ा था. और तभी भी मैंने बोला भी था आप लोगों को कि I इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर. 8th चैप्टर में भी बोला था मैंने आपको. फाइन. And intensity is what? Energy per unit square meter per unit second. Fine. और per second. ठीक है? That is energy. Energy क्या होता है? अबे intensity क्या होता है? Energy per unit area per unit time. Clear? Clear? Fine. This is called as intensity. Energy क्या होता है? Half ka square. This is area. This is amplitude. So don't get confused with it. Fine. So intensity is basically proportional to amplitude square. Amplitude square half k square. A is amplitude. A is amplitude. This is area. So हमने area लिख देते.
फाइन, तो हाफ के स्क्वायर इज व्हाट? इट्स एम्पलीट्यूड स्क्वायर। फाइन, 7th चैप्टर में आएगा, आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, डोंट वरी। फाइन, क्लियर? पढ़ लिया है? नहीं पढ़ा है? बाकी है ना, पढ़ोगे तो पता चलेगा। सो I is directly proportional to a square, समझ पड़ रहा है ये? Fine, so we understood, okay, I is proportional to a square, तो I2 is proportional to a2 square, I1 is proportional to a1 square. So I can say that I2 by I1 which is equal to A2 by A1 आखे का square. So A2 by A1 is equal to I2 by I1 raised to आधा. Clear? Fine. So A2 by A1 is equal to I2 by I1. I2 कितना है? 0.64 of I1. 0.64 of I1 और I1 कितना है? I1 जितना। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? रिफ्लेक्टेड वेव का इंटेंसिटी इंसिडेंट वेव से 0.64 टाइम्स है, ऐसा बोला हुआ है। सो रिफ्लेक्टेड वेव का 0.64 टाइम ऑफ इंसिडेंट वेव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन। सो वी हैव I1 कैंसिल, A2 by A1 इक्वल 0.64 raised to half. सो A2 is equal to 0.8 A1। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Fine. So but A2 is equal to 0.8 times A1 is what? A. A1 is what? A. समझ पड़ा? तो मेरे को A2 मिल गया, तो अपने को इक्वेशन मिल गया y reflected is equal to what? A2 sin kx minus omega t। बराबर? अल्लाह समझ पड़ रहा है ना ये सारा चीज? See, technically speaking, this is one of the most pathetic chapter we ever had in physics. अब तक लगा नहीं होगा, I'm sure. Fine, but this is one of the most weirdest chapter we have. इतनी सारी छोटी चीजें हैं ना, that makes it very difficult to memorize. Bugs you can memorize well, but when you have these tiny little things coming all together in bunches, you can't figure it out कि क्या, कौन सा, कैसे, कब. You know, that confusion comes into mind. This is how your brain works. This is how your brain works. Fine. एक साथ बहुत सारी information है and you can't process it. Fine. So that's why this chapter is very difficult. Clear? But I'm sure we have gone so nicely into this chapter. Fine. एक भी चीज ऐसे नहीं है ये आधी रख लेना है, ऐसा तो आया नहीं, सब अपन ने डिराइव किया हुआ है। Fine. और the topic that I started last time, notes वाला, most confusing topic. Yes sir. Yes sir. No. आज रिवीजन किया तो तुरंत हाँ ऐसा वाला फीलिंग आ गया ना, do it at home. It will help you a lot. Fine. We have to learn by knowing our own psychology. I teach by knowing your psychology because I know myself, because I am most dumbest person of the world. I know that. Not him. Dumber than him. Fine. वो तेरे को बोल रही थी ना, इसलिए पता चला अगर मैं ये कर सकता हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। तेरे और मेरे में एक ही फर्क है। I can keep a book with me. Fine, I can keep a book with me. Fine, ठीक है. But guys, keeping book with me, you know, does not help me how to convey you. Right? Keeping book, I mean, I have this book does not help me how to convey you. This is not teaching me how to convey you. Right? बुक से ही पता चल जाता तो आप घर भी कर लेते. Right? So, जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं हर एक चीज का, जैसे कि इसकी बात आई तो हम लोग यहाँ पे गए, उसका कंसेप्ट समझा, राइट? दिस इज व्हेयर आई एम डिफरेंट देन अदर्स. हमने पढ़ाई था, खत्म हो गया. कैसे पढ़ा था? अगर ये आप करोगे ना तो क्या कर रहे हो पता है? साइकोलॉजिकली आपके जो न्यूरॉन्स है जिसके अंदर ये डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है पर आपको ये पता नहीं है दैट इज स्टोर्ड ऑलरेडी. फाइन, उसको मैं ऐसे जाके एक उंगली कर रहा हूं, मतलब उसको एक्साइट कर रहा हूं, उसको स्टिमुलेट कर रहा हूं, राइट? सो ग्रेजुअली इट कम्स इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. रिवीजन का बहुत फायदा होता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, बहुत फायदा होता है. 12th में आई रियली विश टू डू दैट एज वेल. फाइन, तो इसीलिए हमें एक तो भगाना भी पड़ेगा, राइट? आपको मेरे साथ में भागना भी पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम हमें रिविजन्स के स्लॉट्स भी रखने पड़ेंगे. क्लियर? फाइन, जिससे बहुत फायदा होगा आप लोगों को. हैव मेनी प्लान्स टू. फाइन, पर आपको तो साथ देना ही पड़ेगा, एक तो एक भी लेक्चर मिस नहीं करने का, राइट? फाइन, गालियां तो मैं कभी देता ही नहीं हूं आप लोगों को उस तरह से, आपको पता ही है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फाइन, गॉट इट? तो अगर इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिल रहा है तो टेक द एडवांटेज ऑफ इट. फाइन, टेस्ट की वजह से नहीं आने का ऐसा नहीं होना चाहिए. जो है वो लिखो ना यार, क्या फर्क पैदा है? कहां लेके जाने ये मार्क्स?
फाइन, घर पे सर फटती है घर पे। You have to make them understand. सर समझते नहीं है, रीजन है टीचर्स ही मारते हैं, वो भी प्रॉब्लम, राइट? यहाँ पे लेके आने का, I'll explain them. Marks is not the only thing one should have, you know, with them. You should have correct understanding. सुधरो, चलिए मेरे શું કહેતો તો હે ને, અમારી હવે ફ્રીક્વન્સી મેચ વધારે જ થાય છે। એનીવેઝ ચલ, એક જ કોમ્પ્લેક્સ માં એટલે ફ્રીક્વન્સી મેચ। હા એ એટલે ટ્યુન થઈ ગઈ છે। સારા જોકા છે। ચલ, so yr is equal to this, yes, cos માં જ રહેશે, sin છે કે cos છે? तो रिफ्लेक्टेड cos में रहेगा। गाइस वेरी करेक्ट, अगर इंसिडेंट cos में है तो रिफ्लेक्टेड भी cos में ही रहेगा। क्लियर, फाइन। इंसिडेंट अगर cos में है तो रिफ्लेक्टेड भी cos में रहेगा, इज वेरी राइट। ठीक है, चलो, सो वी हैव गॉट a2 cos kx minus omega t। a2 कितना है? 0.8 टाइम्स a into cosine of kx minus omega। क्लियर हुआ? फाइन, ये डन। अभी तो इसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स करो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, डन, फाइन। सो वी गॉट वाई आर, रिफ्लेक्टेड वेव। अभी थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज लाइक दिस। आई हैव गॉट वाई आर व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज माइनस, आई एम सो सॉरी, इट इज माइनस, माइनस रिफ्लेक्ट हो रहा है, पाई जितना चेंज करके वो आएगा। क्लियर, वो पाई जितना चेंज करके आएगा। Now reflected wave के बाद express the resultant wave in the form of progressive and stationary wave। Fine, देख हमने क्या किया, पहले तो इंसिडेंट वेव लिया। फाइन, ओमेगा टी प्लस के एक्स है, ओमेगा टी प्लस के एक्स है, रिफ्लेक्टेड वेव माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी हो गया। यस, ये ऑलरेडी ओमेगा टी माइनस के एक्स पर प्लस आ जाए kx minus omega t ओमेगा टी माइनस के एक्स માં bt માઈનસ a છે એટલે માઈનસ। અહીંયા તમે સાઈન કરી દે છે माइनस नहीं रखा। नहीं 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 नहीं, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा ना वो पाई प्लस करके आएगा। सो cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा। यस और नो? cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा। उन लोगों ने सिर्फ एक चीज की है, kx माइनस ओमेगा टी की जगह उन्होंने ओमेगा टी माइनस kx लिखा हुआ है, दैट्स इट। पर मैं यहाँ पे kx माइनस ओमेगा टी लिखूं या तो ओमेगा टी माइनस kx लिखूं, won't make any difference just because it's cosine functionality। cos of minus theta is equal to plus cos theta। पर ये माइनस कहाँ से आया कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है इट इज a2 cosine of थीटा 1 जो पहला था प्लस पाई, cos pi plus theta, cos pi plus theta goes into third quadrant which makes it minus। clear, पता चल रहा है ना? cos pi plus theta 0 pi pi plus theta, तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया कि नहीं आ गया? so where cosine is minus, cosine is minus, cosine मतलब x axis, it is minus। clear हुआ कि नहीं हुआ? fine, so that's why this minus sign will come। यहाँ पे kx माइनस ओमेगा टी लिख या तो ओमेगा टी माइनस kx लिख, won't make any difference cos of minus theta is equal to cos theta। क्लियर, पर जैसे बुक में लिखा है हम लोग वैसा लिख देंगे उसको। so we will be writing it omega t minus kx, this is omega t minus kx, ओमेगा कितना है अपना b माइनस kx। तो सर अलग करे कुछ फर्क पड़ेगा? kax सर अलग करेंगे, जो ऊपर वाला लिखा था वो लिखेंगे तो फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। cos of minus theta is equal to cos theta। फाइन, क्लियर, चलो। now we have to show that final अपना जो रिजल्टेंट आता है y which is yr plus yi plus yr, फाइन, उसको मुझे एक प्रोग्रेसिव वेव और एक स्टेशनरी वेव के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है।
तो मैंने प्रोग्रेसिव अरे स्टेशनरी वेव्स के लिए क्या बोला था? एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, यस और नो? फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। सो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तो इसमें इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए है, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? 0.8a, 0.8a। क्लियर हुआ? तो मतलब इसका एम्पलीट्यूड है a, इसका एम्पलीट्यूड है 0.8a। नई सेटिंग हो सकता, सेटिंग नहीं हो सकता। तो मैं क्या करेगा, yi जो है दैट इज a cos bt प्लस ax माइनस 0.8a cos bt माइनस ax। फाइन, यहां पे लिख देते हैं। सो y इज इक्वल टू, ये a है ना, ये a, उसको मैं 2 में डिवाइड करेगा, a इंटू दिस इज 1, a इंटू 1 0.8 प्लस 0.2। क्लियर? डन? So it becomes 0.8a cos bt plus ax, 0.2a cos bt plus ax। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1 है ना, 1 इंटू ए, तो 1 को मैं 0.8 प्लस 0.2 लिख सकता हूँ। फाइन। सो अगर यहाँ पे मैं 0.8 प्लस 0.2 कर दूं, 0.8 प्लस 0.2 विच इज 1 ओनली, राइट? तो मेरा क्या इक्वेशन हो गया? 0.8 इंटू दिस, 0.2 इंटू दिस। 0.8 वाला इसके साथ सेटिंग में आ जाएगा और 0.2 वाला आगे रहेगा। सो वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 0.2a कोसाइन ऑफ bt प्लस ax प्लस 0.8a कोसाइन ऑफ bt प्लस ax माइनस 0.8a कोसाइन ऑफ bt माइनस ax। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? डन? अभी हम लोग वापिस एक चीज करेंगे, 0.2a कोसाइन ऑफ bt प्लस ax, इसमें से 0.8a कॉमन निकाल लिया, cos bt प्लस ax माइनस cos bt माइनस ax। क्लियर? cos माइनस cos का फॉर्मूला मुझे नहीं आता है, दैट इज वापिस एक बार बोलना, 1 मिनट। cos bt प्लस ax प्लस 0.8a, बोलो। cos माइनस cos इज इक्वल cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2। क्लियर? सो वी गॉट 0.8a बराबर ना 2 माइनस 2, यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस 2 sin bt plus ax plus bt minus ax, तो 2bt by 2, that is bt only, and sin bt plus ax minus bt plus ax, so sin ax. So we have got 0.2a cosine of bt plus ax minus 1.6a, right? Sin bt sin ax. So this is my final wave equation where this is stationary wave and this is progressive wave. पता चला कि नहीं पता चला? Because this is the function of omega t plus or minus ax and this is not the function of it. Clear हुआ कि नहीं हुआ? पता चला ये चीज? Done? कोई डाउट इसके अंदर? Yes, we got this. Y progressive and Y stationary. Done? चलो, अभी एक लास्ट एग्जाम्पल है इस टॉपिक को रिलेटेड, दैट इज क्या? देखो बेटा, cos c अपना क्या है? This is my c and this is my d. ओके फाइन। तो देखो cos c माइनस cos t हो गया, उसका फॉर्मूला क्या है? -2 sin sin, ये याद रखना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू मेमोराइज। फाइन, cos c माइनस cos t, दिस इज इक्वल टू 2 sin sin। अब c प्लस d बाई 2 करना है, तो पहले तो मैंने क्या लिख दिया? 2 sin sin लिख दिया। फाइन, अब c प्लस d बाई 2,
तो C मतलब BT plus AX plus BT minus AX cancel 2 times PT divided by 2. That's BT. Fine. And there it is C minus D by 2. So we have got C is what? This. So BT plus AX minus BT minus plus AX. Fine. So BT cancel. We have got 2AX by 2 which is done. Clear? Fine. Chalo. Next example is a block is attached to the free end of a sonometer wire. सोनोमीटर पता है ना, लंबा वायर होता है जिसपे टंग करके अपन रखते हैं और बाद में वो ऊपर से वो गिर जाता है, बराबर? जो आप ऐसे ऐसे मारते हो वही वाला रखना होता है ना? वही चलो, a block is attached to the free end of a sonometer wire. The wire has fundamental frequency f1 hertz in this situation. एयर है, एयर जिसमें पूरा सिस्टम है, जिसमें उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है? f1. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v डिवाइडेड बाय 2l. अभी डिराइव किया था, v डिवाइडेड बाय 2l. Yes or no? Okay. Now the block is immersed in the water and it is found that the wire has a fundamental frequency f2 hertz. When the block is immersed in some liquid, the fundamental frequency of the wire is f3 hertz. Find the specific gravity of the material of the block and of the liquid. Fine. दोनों चीजें you have studied in fluid. I mean कैसे वो specific gravity find करना होता है, बराबर है? Fine. सब लोग solution देखेंगे. वेरी सिंपल एग्जाम्पल, सिर्फ फॉर्मूला में डालना है और आंसर लाना है, ठीक है? नहीं है बुक? वेरी गुड, कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने इस तरह से डिराइव किया था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2l अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2l, अरे v डिवाइडेड बाय 2l इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? v डिवाइडेड बाय 2l. अच्छा, V in any medium like string or a wire, it is given by under root T by mu. Right? This is also what we have derived. याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? आप थे इस लेक्चर में जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई रोप है, उस रोप में जब वेव ट्रैवल करता है तो इट डिपेंड्स ऑन, वो MLT को यूज करके डिराइव किया था. रिमेंबर MLT को यूज किया था और हमने वेलोसिटी फाइंड की थी. सो वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट T बाय म्यू और वो बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय रो वाज इन द मीडियम, यानी वो साउंड के लिए हमने किया था. क्लियर? किसी मीडियम में अगर वो जा रहा है वायर या रोप जैसे, तो उसके लिए हम लोगों ने V इज इक्वल टू अंडर रूट T बाय म्यू डिराइव किया था, वेयर म्यू इज कॉल्ड एज मास डेंसिटी. फाइंड लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ. क्लियर? टेंशन इज द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड, सो फोर्स इज इक्वल टू टेंशन. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? याद आ रहा है? याद आ रहा है? फाइन. सो V is equal to this, so I can say that frequency is equal to 1 divided by 2l under root T by mu. देख, कहीं पे भी सोनोमीटर को रखा था, पहले हवे में रखा था, बाद में पानी में रखा था, बाद में किसी लिक्विड में रखा था, फिर भी ना तो वायर का लेंथ चेंज हुआ था, ना तो वायर का मास चेंज हुआ था, तो उसका म्यू भी कांस्टेंट, उसका एल भी कांस्टेंट और टू तो जग जाहिर से कांस्टेंट. क्लियर? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? सो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन. फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी. नाउ वी हैव गॉट T is equal to kf square. T is equal to, मैंने यहाँ पे proportionality constant को निकाला, so tension is proportional to frequency का square, so tension is equal to kf square. I have got this. Clear हुआ? Fine. दोनों साइड स्क्वायर किया, so tension is proportional to frequency square, so tension is equal to kf square. के यहाँ पे लिख, वहाँ पे लिख, constant constant होता है. समझ पड़ा? इसको I'm going to use. Now the tension is equal to weight. टेंशन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू वेट, बराबर. चलो, तो वो भी अपना सेट हो गया. सो नाउ W इज इक्वल टू टेंशन एंड टेंशन इज इक्वल टू kf स्क्वायर.
So W is equal to tension which is equal to kF square. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अभी मेरे को पता चला इतना? अभी मेरे को F1 पता है, F2 पता है, F3 भी पता है. फाइन. F1 पता है, F2 पता है, F3 भी पता है. एयर में, पानी में और किसी और लिक्विड में. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे उसके फ्रीक्वेंसीज है. फाइन. सो वी कैन से दैट Archimedes principle. Okay, W1 is equal to kF1 square. W2 is equal to kF2 square. W3 is equal to kF3 square. किस में? हवे में, एयर. किस में? वाटर में. किस में? लिक्विड में. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? और आर्किमिडीज अंकल ने बोल दिया था जो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक विच इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक इन एयर, weight of block in air divided by difference of weight in the water. difference of weight in the water. पानी में जाने के बाद हल्का होता है कि भारी होता है?